आपके बाथरूम में लगा कमोड और घर में लगे टाइल्स गुजरात के एक ऐसे शहर से आते हैं जिसका नाम आपने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उसके टूटे हुए ब्रिज के हादसे में ही सुना होगा, जिसने लगभग 141 लोगों की जान ली थी। लेकिन असल में इस शहर के अंदर बनते हैं इंडिया के 90% सिरामिक आइटम्स और साथ ही ढेरों वॉल क्लॉक्स जो कि मिडिल ईस्ट से लेकर के यूएसए तक जाते हैं। ये है सिरामिक कैपिटल ऑफ इंडिया, मोरबी। सिर्फ इस एक शहर के अंदर 800 से भी ज्यादा टाइल्स की फैक्ट्रीज हैं, जिनका साल भर का टर्नओवर करीबन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और इसलिए चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा टाइल्स मोरबी के अंदर बनते हैं। पर पिछले कुछ समय से ये सिरामिक इंडस्ट्री अपने कुछ बहुत ही मुश्किल दिनों का सामना कर रही है। कुछ दिनों पहले आनंद महिंद्रा जी ने एक ट्वीट किया था जहाँ उनका कहना था कि हम वैसे तो चाइना से कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन शायद हम सही इंडस्ट्रीज की ओर नहीं देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मोरबी डेफिनेटली चाइना को बीट कर सकता है, लेकिन विदेश में जाने से पहले इस देश के लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि गुजरात के सिर्फ सूरत का डायमंड या अहमदाबाद के टेक्सटाइल्स नहीं है। इस देश के लिए मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री भी बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ के टाइल्स पर लॉसेस का असर भी पड़ा जब गुजरात गैस ने अपना दाम बढ़ा दिया, क्योंकि मोरबी क्लस्टर में गुजरात गैस सबसे बड़ा डोमिनेटिंग प्लेयर है, क्योंकि बाकी कंपनीज को वहाँ पे उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता और टाइल्स बनाने के लिए शुरुआत से आखिरी तक का गैस और हीट का काम काफी ज्यादा होता है, जो हम इस वीडियो में आगे बताएंगे भी। लेकिन मोरबी में टाइल्स बनने की शुरुआत हुई कैसे? मोरबी को पहले मोरवी कहा जाता था, जहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के साथ मुगलों और राजपूतों का भी शासन रहा था। ये शहर सौराष्ट्र के अंदर आता है, जिसे लोग पहले काठियावाड़ के नाम से जानते थे। मोरबी में सिरामिक की शुरुआत 1932 में पॉटरी से हुई थी, जब महाराज लखदीर जी चीनी मिट्टी और मिट्टी की चीजें बनाने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। उस वक्त मोरबी में गाँव के घरों की छतों पर एक क्ले से बनी हुई टाइल लगती थी, जिसे नलिया कहते थे। धीरे धीरे ये काम एक्सपैंड होता गया और मोरबी में टाइल मैन्युफैक्चरर्स बढ़ते चले गए। इसके बाद इस काम के लिए इटालियन मशीनरीज भी लाई जाने लगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये माना जाता था कि इटली की डिजाइन और क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। फिर मोरबी में टाइल और सेरेमिक के साथ ही बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली चीजें इतनी बनने लगी कि आज ये शहर अकेले ही 150 से ज्यादा देशों को सेरेमिक आइटम सप्लाई करता है, जिसमें यूएसए और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा रोल है। इनफैक्ट साल 2013 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का भी खिताब मिला। लेकिन भारत में इतने राज्य और शहर हैं, फिर भी टाइल और सेरेमिक के काम के लिए मोरबी को क्यों चुना गया? दरअसल टाइल्स और सिरामिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा खर्चा अगर किसी चीज का आता है तो वो है रॉ मटेरियल्स, और मोरबी को अपनी लोकेशन की वजह से इस मामले में काफी फायदा रहता है। क्ले, फेल्सपार और क्वार्ट्ज जैसे मटेरियल्स जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर गुजरात के अंदर से और खास करके राजस्थान से सप्लाई होते हैं। और तो और यहाँ पर गुजरात की खुद की गुजरात गैस और इंडस्ट्रियल गैस लाइन होने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स को काफी फायदा रहता है। इसके साथ ही अगर आप नक्शे पर मोरबी को देखें तो मोरबी के पास कई सारे पोर्ट्स भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई चेन मेंटेन करना काफी ज्यादा सरल काम है। अब आपने शुरू से इस वीडियो में हमें ये कहते सुना होगा कि टाइल्स बनाने में गैस और हीट का बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन आखिर वो कैसे? आइए थोड़ा समझते हैं। अब टाइल अक्सर दो प्रकार के होते हैं। एक उनमें जिनमें ग्लेज की परत होती है, वो आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, और दूसरे वाले जिनमें चमक नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है अनग्लेज्ड। तो जैसे ही क्ले और बाकी रॉ मटेरियल्स इकट्ठा होते हैं तो इन सबको एक साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को पानी के साथ मिक्स करके एक सेमी लिक्विड बनाया जाता है, जिसे सुखाने पर हमें मिलता है एक क्ले पाउडर। फिर इस क्ले पाउडर को सांचे में डाला जाता है, यानी कि टाइल की शेप में लाते हैं, और बाद में इन पर डिजाइनिंग तरह तरह की और कोटिंग होती है फिनिशिंग के लिए। फिर आखिर में आता है सबसे जरूरी स्टेप, इनको सॉलिड करने का, जिसमें टाइल को पकाया जाता है, यानी कि भट्टी से गुजार कर इन्हें मजबूत बनाते हैं। और फिर यही टाइल्स पैक होकर हमारे आपके और दुनिया भर के सारे घरों तक सप्लाई होते हैं। पर सवाल ये है कि टाइल बनने के इस पूरे प्रोसेस में जो लोग मजदूरी करते हैं, अपना 100% देते हैं, क्या उनको वो वापस मिलता है? जब से यूएसए ने चाइना पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, तब से मोरबी के टाइल्स और सिरामिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस के मजबूत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट गुजरात सरकार ने मोरबी के अंदर एक सिरामिक पार्क बनाने का भी फैसला किया है। ये पार्क मोरबी के कई सिरामिक मैन्युफैक्चरर्स को एक साथ लेकर आएगा, जिससे सिरामिक इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी मिले, यहाँ के ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कम्पीट कर सके, और जो भी रॉ मटेरियल्स है वो हर फैक्ट्री तक इक्वली और आसानी से पहुँच सके। पर क्या बढ़ते एक्सपोर्ट्स में उन हाथों को भी महत्व दिया जाएगा जो ये टाइल्स और सिरामिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं? क्या ये सिरामिक पार्क भी इन लेबरर्स के लिए फायदेमंद होगा?
होगा, या फिर इसका हाल भी कुछ सूरत जैसा ही हो जाएगा, जहाँ पे सूरत डायमंड बोर्ड्स बनने के बावजूद भी हीरे तराशने वाले पैसों की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री के बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको वो जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा।